नमस्कार मित्रों। आज महासप्तमी 2078 सोमवार 19 अप्रैल 2021 प्रातः के 7:15 हुआ चाहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त है मित्रों। बहुत आनंद है, बहुत आनंद है। सब सुलझा हुआ दिखता है। इस सृष्टि में उलझन है नहीं। क्वांटम थ्योरी उलझन बनी, समस्या बनी कई कारणों में से। एक कारण ये रहा कि आइंस्टीन, न्यूटन से लगाकर स्टीफन हॉकिंस तक एक सृष्टि के सत्य को नकारते रहे, पीठ करते रहे। उनके ध्यान में लाया गया था कि ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को भी इलेक्ट्रॉन की विचित्र गतियां नहीं मान रही है और गति के नियमों को भी नहीं मान रही है। तो उसका आकलन होना चाहिए। यह आइंस्टीन न्यूटन के सामने भी प्रश्न आया था। आइंस्टीन की पत्नी ने ध्यान दिलाया था कि देखो, जल्दीबाजी मत करो। अभी सिद्धांत बनाने में जल्दीबाजी करोगे तो ठीक नहीं है। ये आपकी पूरी थ्योरी को नकारने वाला तत्व हमारे अनुसंधान में ही मेरी सहायिका ने दिया है, बताया है। होता क्या है मित्रों कि ये मानव चाहता ही है। मानव नई चीज देखता है तो ऐसा मानता है कि ये पूरा ही सत्य है, इससे आगे सत्य और क्या होगा। बच्चा भी कोई नया रंग, नया आयाम, पानी की पहली स्पर्श, पहला स्पर्श पानी का, वो जो स्पंदित करता है शिशु को, शिशु ये देखता है कि इससे बड़ा सुख और क्या होगा दुनिया में। पानी मिल गया खेलने के लिए और पानी से वो छप 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 छप, अभी बोलना भी नहीं आया, और माँ वो सुख लेती रहती है। तो यही हाल वैज्ञानिक मित्रों का हुआ। उससे आगे पानी के भी खतरे हैं। जिस टब में बच्चे को बिठाया गया, उस टब में बच्चा चाहे तो भी डूब नहीं सकता, इसलिए मजे ले रहा है बैठे बैठे, निकलना ही नहीं चाहता। हाँ, सत्य तो है वो, इसमें क्या शक है, सत्य है वो। न्यूटन आइंस्टीन ने जो दिया उसके प्रति हम सब कृतज्ञ हैं। स्टीफन हॉकिंस जो कर गए, वो पूरा विज्ञान, पूरा मानव जगत उनका कृतज्ञ है। बहुत कुछ दिया, विज्ञान को आगे बढ़ाया। लेकिन जो न कर पाए उसको समझना आदमी के लिए, मानव के लिए जरूरी है आगे बढ़ने के लिए। तो क्वांटम पहेली क्यों रह गया, क्वांटम समस्या क्यों बन गया, ये जाने बिना आगे बढ़ गए, थ्योरियां दे दी ये जाने बिना। और जब क्वांटम से जुड़े नए आयामों की चर्चा हुई, न्यू डायमेंशंस, तो वैज्ञानिक अपनी अपनी कल्पना में लगे कि 3 डायमेंशन तो हमको यहाँ दिखाई दे रहा है, अब चौथा डायमेंशन कैसा होगा, पांचवा कैसा होगा, छठा कैसा होगा। इस खोज में उतरे तो 5 से 11 से 15 से 21 तक तो यात्रा सहज चल गई। डायमेंशन न हुए, कोरोना के म्यूटेशन हो गए। कोरोना तो बहुत म्यूटेट कर रहा है जी, बहुत ज़्यादा। भारत में ये जो नए 2 स्ट्रेन है, उनके 1200-1300 प्रकार वैज्ञानिकों और डॉक्टरों की पकड़ में आ गए। ठीक है ना, पकड़ में आए हैं तो पूरे को देखना, समझना, जल्दीबाजी न करना बनता है। भारत धैर्य पूर्वक अध्ययन करे, स्टीफन हॉकिंस न बने। कुछ प्राप्ति की जल्दीबाजी में निष्कर्ष निकाल करके आगे न बढ़ जाए।
टीका बनाया, स्वागत है, टीका बनाया, स्वागत है। पर जब ये जान लिया कि ये टीका काम नहीं करेगा, क्योंकि स्टेन अभी तक पूरा समझा ही नहीं गया, रूप बदल रहा है, नित्य रूप बदल रहा है, और रूप बदलने का फॉर्मूला भी नहीं पता। जैसे अब तक इलेक्ट्रॉन की गतियों का कारण, विचित्र गतियों का कारण पकड़ में नहीं आया है ना विज्ञान के। तो कारण जब तक पकड़ में नहीं आता और उसके बाद उसका प्रयोजन क्या है इसको जांचना, वो जब तक पकड़ते नहीं तब तक बात अधूरी रही, बात अधूरी रही। ये इलेक्ट्रॉन मियाँ जो है वो अपनी स्वाभाविक ऑर्बिट कक्ष को जिसमें वो घूम रहा है उसको छोड़ देता है, गतियों को अनिश्चित तौर पर बदलता रहता है। 3 आयामों में गतियां करनी है तो किसी भी ऑर्बिट में और कैसे भी, और घूमता रहता है। अब जब हम ऑर्बिट कहते हैं तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का गतिपथ है, बना बनाया रास्ता नहीं है, रेडीमेड तय ऑर्बिट ऐसा ही है या इसी तरह बनता है। ये छल्ले जो ऑर्बिट के हैं इलेक्ट्रॉन की गतियों के, वो और इलेक्ट्रॉन की निरंतर बदलती गतियों के द्योतक हैं, पथ हैं। वो कोई निश्चित बने हुए यात्रा पथ नहीं है। जैसे राजमार्ग हमारी सड़क बना दी कि ये सड़क कहाँ से कहाँ तक जाती है, या ये रेलवे लाइन कहाँ से कहाँ तक जाएगी, तो फिक्स है, बंधी हुई है। रेलवे लाइन भागती नहीं है, बदलती नहीं है। अगर रेलवे लाइन ही इलेक्ट्रॉन की तरह पल पल अपना पथ बदलती रहे, अपना रूप बदलती रहे, तो गाड़ी चलेगी कैसे? गाड़ी को चलने के लिए कुछ तो फिक्स चाहिए। अब इलेक्ट्रॉन जो है उसका कुछ भी फिक्स नहीं है। जैसे मैंने फिर कहा कि कोरोना का कुछ भी फिक्स नहीं है। अभी तक कुछ फिक्स नहीं है यार, न उसकी अक्ल शक्ल फिक्स है, न उसका पता फिक्स है, कब कहाँ मिलेगा, कैसे पहुंच गया वहां, नहीं पकड़ में आ रहा है। ठीक, अब तक जो खोजा, मास्क जरूरी, सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी, और भी जो कुछ बनाया है वो सब जरूरी, लेकिन शोध सबसे पहले और सबसे ज्यादा जरूरी। टीका, स्वागत है, साधक ने दोनों टीके ले लिए, एकदम टाइमली ले लिए, लेकिन तैयार है। कोरोना आ गया उसके लिए भी तैयार है, तैयार है मित्रों। प्रारंभ से ही 3 मार्च से जब कोरोना पर शोध शुरू किया था, तब से यही देखा है कि कोरोना के साथ जीना पड़ेगा मानव को, या अपनी वर्तमान जीवन शैली को बदलना पड़ेगा। ये बाद का मेरा निष्कर्ष है। पहला निष्कर्ष ये है कि कोरोना के साथ जीना पड़ेगा, इतनी जल्दी पीछा नहीं छोड़ेगा। दूसरा निष्कर्ष आया कि कोरोना अगर किसी प्रकार आदमी ने लड़ बढ़ के भगा भी दिया तो और एक वायरस तैयार बैठा है, तैयार बैठा आने के लिए। साधक ने उस पर रिसर्च किया, आगे बढ़ा, तो उस पर रिसर्च करते करते और कई सारे द्वारों को एक साथ ऑकल्ट तक जाना पड़ा। क्वांटम को भी वहाँ सहायता मिली, क्वांटम की पहेलियों को हल करने में। क्वांटम से जुड़े हुए जो नए आयाम हैं उनके बारे में अनुमान बना कि ये जो स्टीफन हॉकिंस महोदय ने टाइम को चौथा आयाम बना करके स्पेस के साथ जोड़ दिया, गठबंधन करा दिया, टाइम स्पेस कंटिन्यूम की एक इकाई दे दी। हाँ, ये फंस गया, गलती कर दी, गलती कर दी। चौथे आयाम को टाइम में मान लेना ये जल्दबाजी है, ये जल्दबाजी कर दी, इसलिए क्वांटम समस्या बना हुआ है।
साधक को कोई जल्दबाजी नहीं। मैंने आज प्रातः से अपनी दिनचर्या में कोई जल्दबाजी नहीं की मित्रों। सुबह 4:45 उठ करके और 2 घंटे तक वो कपड़े धोना, साफ सफाई करना, आराम से अपना स्नान करना और कमल के लिए लैपटॉप खोलना और कुछ फूलों से बतियाना सबसे, ये सारा काम आराम से किया। आज व्यायाम नहीं हुआ, वो भी करना है। ये आराम से करके फिर आपके साथ बतियाने बैठा हूँ, क्वांटम पर चर्चा करने बैठा हूँ। साधक के लिए क्वांटम अब उतनी बड़ी समस्या नहीं है। और क्वांटम से जुड़े हुए जो नए आयाम की चर्चा है, न्यू डायमेंशंस की चर्चा है, वो भी बहुत बड़ी समस्या नहीं है। साधक ये देख रहा है कि खुल जाएगा यार, धैर्य रखो, जितना समझ में आ रहा है उसको जियो, जितना दिख रहा है उसको और साफ देखने की कोशिश करो यार। तुम्हारे जन्म जन्मांतर की जो यात्रा है, उन यात्राओं में 3 आयामों में ही देखने का अभ्यास बना हुआ है, और 3 आयामों में भी पूरा नहीं देखता मानव। उतना ही देखता है जितने में उसका कैसे भी काम चल जाए, कैसे भी का, और बाकी अपनी धारणाओं के अनुसार, अपनी मान्यताओं के अनुसार, अपनी कामनाओं के अनुसार और कल्पना कर लेता है, अनुमान लगा लेता है। वो अनुमान भी गलत ठहरते हैं क्योंकि उसमें कामना जुड़ी हुई है। निष्काम कामना होती, निष्काम होती कामना, निष्काम होते कर्म, तो कम से कम 3 आयामों में तो पूरा देख पाता भाई। 3 आयामों में भी पूरा नहीं देख, और देखना चाहता नहीं मानव, इसलिए समस्या है। अगर धैर्य पूर्वक देखने की कोशिश की जाए, समझने की कोशिश में है क्या, कुछ नहीं है। कोशिश में कुछ करना नहीं है, धैर्य रखना है और देखना है। जो है उसे देखना है, जो हो रहा है उसे देखना है, जो हो रहा है उसे देखना है, बस। अपनी तरफ से टांग नहीं फंसानी है। ये अपनी तरफ से टांग फंसाना, अपनी कल्पना के आधार पर कुछ का कुछ मान लेना, कुछ है उसका कुछ का कुछ मान लेना, ये कुछ का कुछ जो है उसी को फिर बाद में सब कुछ मान लेना। अरे कुछ समझे, कुछ का कुछ बनाया, उस कुछ के कुछ को सब कुछ मान लिया। यहां नहीं चलेगा मित्रों। समाधान की बात अगली वीडियो में करूं तो ठीक रहेगा। जल्दबाजी नहीं करता साधक। जल्दबाजी करके देखा, मेरे YouTube के 1800 वीडियो की लाइब्रेरी एक झटके में लोप हो गई, नष्ट हो गई मेरे हाथों, मेरी अनुमति से। जल्दीबाजी में हुआ। अब जल्दीबाजी न करो। अब धीरे धीरे नई जो वापस ये शोध यात्रा शुरू हुई है, मुश्किल से शुरू हुई है मित्रों। उसको ठीक से जीऊं, नियमों का पूरा पालन करते हुए जीऊं, कोशिश करूं यार। जितना होता है उतना ठीक है यार, जितना होता है उतना पूरा हूं। अरे कोई इसी देह में सब हो जाएगा, क्या जल्दी है यार, मरना तो है नहीं, मरते नहीं है, कपड़े बदल के आना है। जैसे रात को रात को पहने कपड़े सुबह धोकर सुखाए और नए वस्त्र पहन लिए, तो भैया इस देह को जब तक है तब तक धो पोंछ कर साफ रखो, स्वस्थ रखो, सुंदर बनाए रखो, बन ठन के रहो, और जल्दीबाजी न करो। जानने के लिए, समझने के लिए भरपूर अवसर देता है ये विधान, भरपूर अवसर देता है। तो अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे। अभी विराम लेता हूं मित्रों, ओंकार के साथ। ओ
शांति शांति शांति।